पख्तूनख्वा बलोचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। आज भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, गुज़श्ता रोज़ भी एक वाक़या पेश आया है नौशकी, जहाँ पे एक इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस की बस को जो है वो निशाना बनाया गया है। और दिलखराश खबर नौशकी बलूचिस्तान, वहां पर एक बार फिर एक फौजी काफिले पर बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ है। बीएलए उसने ये कहा है कि 90 मिलिट्री मैन किल्ड। ये है नौशकी, जहाँ पे एक इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस की बस को जो है वो निशाना बनाया गया है और उसकी चंद तस्वीरें, चंद फुटेजेस जो हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं। में इससे पहले के बाद मीडिया पर आती उन्होंने पहले ही वीडियो जारी कर दी जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस बस को अटैक होते, रॉकेट लॉन्चर्स, धमाके और जलती हुई बस जो है वो दिखाई गई। लोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक बीएलए वगैरह और दूसरी तरफ टीटीपी जो है ये मिल के दोनों सूबों को अलग-अलग टारगेट कर रहे हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान इस हमले में भी हुआ है जो कि एक फौजी काफिले के ऊपर किया गया। के अंदर जो है वो 5 अफराद जान से गए हैं, जबकि 10 अफराद इसके अंदर जख्मी हुए हैं और बीएलए ने इस हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की। एक तरफ अगर इस्लामिक ग्रुप्स लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ एथनिक ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शायद मुल्क जो है वो सेफ नहीं नौशकी का इलाका बलूचिस्तान के अंदर, लोकल मीडिया उतनी तफसीलात नहीं दे रहा है और हर रोज जो है वो कोई ना कोई हमला होता है, कभी लॉ एनफोर्समेंट पे, कभी फौज पे, कभी पुलिस पे। कह रहे हैं वो 90 लोगों को उन्होंने मार दिया, वो ये कह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बीएलए का एक बहुत बड़ा दावा आ रहा है कि उन्होंने बलूचिस्तान से एक बस जा रहा था नौशकी की ओर, ठीक है, तो उनका बस पे हमला करके उसका 90 फौजी को मार दिया। यह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का दावा है। और पाक के तरफ से यानी वहाँ का जो मीडिया है, अधिकृत मीडिया, उनका कहना है कि 5 मारे गए हैं और 12 घायल हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसे बीएलए ने एक प्रेस रिलीज भी किया है जो उसका है, ऐसे ट्विटर पे ट्वीट वगैरह किया है और उसमें उस वीडियो को भी दिखाया है और उनका दावा भी है कि हमने 90 फौजी को मारे हैं, जिसमें एक बस जो था उस पर हमला करके उस बस को पूरी तरीक़ा से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी उड़ा दिया। और दूसरा जो बस था यानी 7 से 8 बस जा रहा था, एक को उड़ा दिया और जो बाद बाकी दूसरा बस था उसमें जाके उसमें जितना भी सैनिक था उसको मार दिया। ये बीएलए का दावा है। अब इसमें कितना सच्चाई है, ऐसे तो पाकिस्तानी मीडिया अभी ज़्यादा बता नहीं रहा है, कुछ ही सिलेक्टेड जो है वो बताया जा रहा है। आइए देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं वीडियो के एंड में कि कितने सच्चाई है नौशकी के हवाले से। अच्छा, अब इसी वाक़े के हवाले से बीएलए ने ये क्लेम किया है कि जनाब इसके अंदर 90 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। 90 आप अंदाज़ा करें ज़रा। और इसमें उन्होंने कहा कि जी हमने 5 गाड़ियों को निशाना बनाया है। अच्छा, फुटेजेस जो आ रही हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बस की आ रही है, लेकिन इसको भी जो है इसी तरह बढ़ा चढ़ा के मतलब पेश किया जा रहा है। बीबीसी ने अब रिपोर्ट किया है कि ये फौजी काफिला नौशकी के इलाके में जब एक आटे की मिल के करीब पहुंचा तो इस काफिले के अंदर 2 बड़ी बसेस, जी हाँ, बड़ी फुल साइज कोचेस थी, जिसमें बताया जा रहा है कि फ़ौजी एहलकार जो हैं वो सिविलियन कपड़ों में, किसी को नहीं पता था कि ये फ़ौजी एहलकार हैं, सिविलियन कपड़ों में वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा था, मतलब कि कैमोफ्लाज करने की या अपनी तरफ से एक तरतीब थी कि किसी को ना पता चले कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ताकि किसी किस्म का हमला ना हो सके। उसके बावजूद जो दहशतगर्द हैं उनको पता चला, उन्होंने ना सिर्फ इस पर हमला किया, अब मुतअद्दिद किस्म की इतलात आ रही हैं। कोई कह रहा है कि कोई बारूद से भरी गाड़ी टकराई गई इस बस के साथ और फिर दूसरी बसेस और गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ निशाना बनाया गया। तो कोई कहता है कि किसी ने अपने साथ बम बांधा हुआ था, वो इस बस के साथ आके टकराया। लेकिन बहरहाल वहाँ पर एक जली हुई बस मिली और इतनी ज़्यादा जली हुई है कि उस बस की अगर हालत देखें, जिस तरह उसके परखच्चे उड़ गए हैं कि शायद ही उसके अंदर से कोई ज़िंदा बच सकता है। बस की हालत देखें तो अंदाज़ा होता है कि हलाकतों की तादाद कई दर्जन हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो अभी तक नंबर सामने आ रहा है,
कोई 11 शहादतों की बात कर रहा है, तो कोई 20 की, तो कोई 5 की। अभी तक कोई हतमी नंबर जो है वो सामने नहीं है। लेकिन हम दूसरी तरफ का जो फिगर है वो भी आपको बताते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो इसने किया है, बीएलए वालों ने इसको जो प्रेस रिलीज निकाली, उन्होंने कहा टारगेटेड ए कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री बसेस जो हैं, उसको उन्होंने कॉन्वॉय जा रहा था एक, जिसमें उस पे उन्होंने ये अटैक किया है। और ये है रक्षा मिल ऑन द आरसीडी हाईवे इन नौशकी। और इस कॉन्वॉय में जो है वो कह रहे हैं कि 8 बसेस थी, और जिसमें से एक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो एक को, अगर 8 में से सिर्फ एक को आपने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया, तो फिर 90 लोग तो नहीं हो सकते। लेकिन हमला जो है वो NA40 जो हाईवे है उसके ऊपर नौशकी शहर के करीब जो है कोयटा से नौकुंडी जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की एक बस को निशाना बनाया गया है और ज़ख्मियों को जो है नौशकी के मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। ख़ास तौर पे इसमें बताया जाता है कि इस हमले में जो है वो 7 बसें का जो थी उनका काफ़िला चल रहा था और इसमें 2 गाड़ियाँ भी शामिल थीं। तो हमले के नतीजे में हुकाम के मुताबिक 3 FC एहलकार और 2 आम शहरी जो हैं वो जान से गए हैं और ख़ुदकुश हमलावर के अलावा 3 दहशतगर्द इब्तदाई फायरिंग के तबादले में मारे गए हैं और BLA ने इस हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की है। नाउ यू हैव टू नोट कि ये रिसेंटली एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा है BLA की कार्रवाइयों के अंदर भी और TTP की कार्रवाइयों के अंदर। कभी सिविलियंस पे, आम आदमियों पे, आम लोगों पे, उलमा के ऊपर। सो जारी बात है ये एक टारगेटेड कैंपेन है और इस सिलसिले में हमने देखा है कि जब से अफगानिस्तान ने इन तमाम दहशतगर्द जमातों को मुकम्मल पनाह दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, वो मानते भी नहीं है कि वो इनको यहाँ से निकालेंगे, वो इनके खिलाफ कोई फैसला भी नहीं कर पाते। जारी बात है पाकिस्तान जो है वो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और मेरा ख्याल है इन लिमिटेशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमें जहां से थ्रेट निकल रहा है वहां पे हिट करना है। सो ये जो हमले बार बार किए जा रहे हैं और पर्टिकुलरली रमज़ान के अंदर, इससे सीधी एक बात पता चलता है कि ना तो ये मुसलमान हैं, ना ये बिल्कुल। इनका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है, इनको लॉन्च किया गया है। जैसा कि आपने सुना कि ये बात अभी ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में नहीं चल रहा है, लेकिन BBC ने ये मतलब रिपोर्ट किया है कि हाँ मारा गया है। अब उसमें सैनिक कितना है ये नहीं बताया, लेकिन BLA का दावा जो है कि हाँ 90 फौजियों को हमने मारा है। जबकि वो जो फौजी जा रहा था वो सिविल ड्रेस में था, यानी वो यूनिफॉर्म नहीं पहना था ताकि किसी तरह का कैजुअलिटी ना हो। लेकिन BLA को पता नहीं, पता चल गया और उन्होंने हमला किया। हमला तो हुआ है, ये तो कंफर्म है, लेकिन उसमें मारा कितना गया है पाक की तरफ से तो बताया जा रहा है कि 5 मारा गया और 12 घायल है। और वहाँ का जो SHO है उन्होंने इसको बताया है। और अधिक जानकारी आने पे आपको और डिटेल दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।